अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप लोगों ने PM151 लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करना है तो आप लोगों का इनिशियल मेडिकल भी होगा, यानी कि इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद आप लोगों का इनिशियल मेडिकल होगा। तो फ़ौज पाकिस्तान में आप लोग किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर लें तो आप लोगों का मेडिकल ज़रूर होता है। मेडिकल समझ लें कि बुनियादी हिस्सा है उसका, आपका होगा ही होगा। और अगर आप लोग मेडिकल में रह जाते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप लोग फ़ौज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकते। तो मेडिकल में बेसिकली इनिशियल मेडिकल में 4 से 5 चीज़ें चेक की जाती हैं, 5 तकरीबन। अगर इनमें से एक चीज़ भी आप लोगों की ठीक ना हो, मतलब कि प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों को इनिशियल मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मेडिकल में रिजेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि बाद में आप लोगों ने सर्व करना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को मसले मसाइल पेश आते हैं, तो इसलिए वो आप लोगों को पाकिस्तान आर्मी में नहीं सिलेक्ट करते अगर आप लोगों का इनिशियल मेडिकल में फेल हो जाए। बेशक आप लोगों ने कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई किया थ्रू PM लॉन्ग कोर्स, या फिर आप लोगों ने एज सिपाही के लिए अप्लाई किया, तो मेडिकल में थोड़ा सा भी इशू होगा तो आप लोगों को वो नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले जी आप मेडिकल में होगा कैसे, आपने इनिशियल टेस्ट आप लोगों ने क्लियर कर लिया कंप्यूटर वाला, तो आप लोगों को स्लिप देंगे, उसके ऊपर लिखा होगा कि पास। उसके बाद जी आप लोगों का इनिशियल मेडिकल होगा। मेडिकल में आप लोगों की सबसे पहले वो चेक करेंगे जी हाइट आप लोगों की कितनी होनी चाहिए। हाइट आप लोगों की होनी चाहिए जी मिनिमम 5 फीट 4 इंच। 5 फीट 4 इंच से 1 सेंटीमीटर भी अगर आप लोगों की कम हुई तो आप लोगों को निकाल देंगे, नहीं रखेंगे आप लोगों को। तो उसके बाद बात कर लेते हैं जी जो असल चीज़ें हैं। ये तो चलो फिजिकल में भी चेक कर सकते हैं जो सी हाइट वगैरह है, तो मेडिकल में भी बाज़ का चेक कर लेते हैं इनिशियल मेडिकल में भी। तो इसके बाद जो चीज़ बात कर लेते हैं जी वो होती है जी नी नोकिंग। नी नोकिंग में बेसिकली होता क्या है, नी नोकिंग में आप लोगों के गोडे, काफ़ी स्टूडेंट्स लड़के ऐसे होते हैं जिनको गोडे जुड़ रहे होते हैं आपस में। तो नी नोकिंग को चेक करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने स्ट्रेट खड़े हो जाना, बिल्कुल आप लोगों ने दोनों अपने पाँव जोड़ लेने हैं। तो अगर आप लोगों के गोडे मिलते हों दरमियान में से, आप लोगों ने शीशे के सामने खड़े हो जाना है, तो गोडे दोनों आप लोगों ने जोड़ने। अगर आप लोगों के गोडे मिलते हों दोनों आपस में, तो इसका मतलब है कि साथ खला ना हो बीच में, इसका मतलब है कि आप लोगों को नी नोकिंग है। और दूसरा इसको ऐसे भी चेक किया जाता है कि अगर आप लोग बिल्कुल शीशे के सामने स्ट्रेट खड़े होते हैं, जिनकी नी नोकिंग होती है उनके नीचे वाले पाँव आपस में नहीं जुड़ते कभी भी, क्योंकि गोडे उनके ऊपर से लग जाते हैं तो पाँव में थोड़ा सा खला रहता है, पाँव उनके कभी भी नहीं जुड़ते। तो दूसरा निशानी ये है, आप लोग ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं जी आप लोगों ने, अगर आपको थोड़ा बहुत मसला है तो आप लोगों ने इसको दूर कैसे करना है। तो दूर जी आप लोगों को इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक तो आप लोगों ने रनिंग करनी है, पहले काफ़ी भागना है। भागेंगे तो जो से आपके गोडों के ऊपर मसल होंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि वहाँ से उधर से चर्बी वगैरह थोड़ी सी कम हो जाए, गोडों के ऊपर से जो सी खाल वगैरह होती है आप लोगों की थोड़ी सी वहाँ से कम हो जाए। और दूसरा जो आपने काम करना है कि आप लोगों ने रात को सोते हुए तक आपने गोडों के घुटनों के बीच में रख के सोना है, ताकि उनके दरमियान खला पैदा हो, मतलब कि थोड़ा सा फासला पैदा हो जाए। और तीसरा आप लोगों ने स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, खासकर फुटबॉल में हिस्सा लेना, भागने वाली स्पोर्ट्स में। तो ये 3 चीज़ें अगर आप लोग रनिंग करेंगे प्रॉपर तौर पर तो हो सकता है कि आप लोगों को कम हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा मसला है तो फिर ये मुश्किल होता है, ये कम नहीं होती। तो थोड़ा बहुत मसला आप लोगों का ठीक हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जी कि आप लोगों की कोहनियों में भी अगर थोड़ा सा मतलब कि मुड़ी हुई हो, टेढ़ी हो, तो भी आप लोगों को वो नहीं रखते। तो उसका कोहनी आप लोगों ने अपनी कैसे चेक करनी है, आप लोगों ने अपने दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट सीधे कर लेने हैं, बिल्कुल सीधे। आप लोगों ने अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है, बिल्कुल सीधे हाथ हो आप लोगों के, और हाथों की मुट्ठियों को आपस में जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो अगर आप लोगों की कोहनियाँ आपस में मिलती हुई तो इसका मतलब है कि जी आप लोगों को कोहनियों में मसला है, आप लोगों के कोहनियों में थोड़ा सा कर्व आया हुआ है। तो ये भी इस सूरत में भी आप लोगों को वो नहीं रखेंगे। कोहनियों के दरमियान आप लोगों का फासला होना चाहिए जब आप लोग दोनों हाथ जोड़ते हैं। तो इसको भी आप लोग दूर कर सकते हैं। तो प्रॉपर आप लोग इसका इलाज भी होता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा ख्वाहिश है मतलब कि जाने की, तो अगर आप नी नोकिंग हो या आपको ये हो तो पहले तो आप लोग एक्सरसाइज वगैरह करें, उसके बाद आप लोग डॉक्टर के पास भी जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। और तीसरी बात कर लेते हैं जी, तीसरी आप लोगों की क्या चीज़ चेक होती है, पाँव आप लोगों का चेक होगा, पाँव में कर्व चेक हो गया आप लोगों के। तो कर्व कैसे चेक होती है, बाज़ लोगों के पाँव बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, तो स्ट्रेट बिल्कुल उनके पाँव होते हैं, मतलब कि कोई खम नहीं होता। तो ये आप लोग कैसे चेक करेंगे कि आप लोगों के पाँव ठीक है। आप लोगों ने अपने पाँव गीले कर लेने अच्छे तरीके से। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने मार्बल के ऊपर आ जाना है, किसी भी मार्बल के ऊपर, और वहाँ पर आप लोगों ने आके अपने पाँव रखने हैं, 2-3 कदम चलने हैं। तो आप लोग पीछे देखेंगे कि जब 2-3 कदम आप लोग चलेंगे कि अगर आप लोगों का पूरा पाँव छप रहा हुआ, वहाँ पे पूरा पाँव छप रहा है मतलब मार्बल पे, तो इसका मतलब है कि जी आप लोगों के पाँव में मसला है, थोड़ा सा स्ट्रेट है बिल्कुल आप लोगों का पाँव, कर्व नहीं है। अगर पाँव का खम आ रहा है बीच में, मतलब कि पूरा नहीं छपा हुआ, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का पाँव बिल्कुल ठीक है। तो नी नोकिंग वाले को वो क्यों नहीं रखते, नी नोकिंग वाले को वो इसलिए नहीं रखते, जब आप लोगों ने भागना होता है तो भागते हुए आप लोगों के गोडे टकराते हैं और आप लोग गिर सकते हैं। और इसी तरह जिनके पाँव में कर्व नहीं होती उनको क्यों नहीं रखते, उनको इसलिए नहीं रखते कि उनसे ज़्यादा देर भागा नहीं जाता, पाँव उनके दुखने लग जाते हैं। और इसी तरह जिनके
ہاتھ میں کونیوں میں مسئلہ ہوتا ہے ان کو بھی کافی ایشو ہوتے ہیں ٹریننگ کے دوران، کیونکہ ٹریننگ کے دوران ان پر چڑھنا ہوتا ہے، جمپ وغیرہ کرنے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ ان کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، رسی پکڑنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو نہیں رکھتے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ لوگوں کے جسمانی طور پر چیک ہوگی، مطلب کہ اوپر باہر والے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کے پرائیویٹ پارٹ بھی چیک ہوتی ہیں پاکستان آرمی میں، وہ بھی آپ لوگوں کے وہ چیک کریں گے۔ تو اگر آپ لوگ انیشیل میڈیکل کلیئر کر لیتے ہیں تو ہی آپ لوگوں کا انیشیل فزیکل ہوگا۔ فزیکل میں آپ لوگوں نے رننگ کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے، تو مشکل زیادہ میڈیکل ہی ہوتا ہے۔ میڈیکل میں تھوڑی بہت بھی مسائل بن جائیں تو وہ 1 سے 1.5 ہفتے کا آپ لوگوں کو ٹائم دیں گے۔ اگر آپ اس دوران آپ لوگوں کا میڈیکل اس کے بعد کلیئر آتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو کہیں گے کسی بھی CMH میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنا ٹیسٹ کروا کے آئیں۔ تو اگر وہ ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کا انیشیل میڈیکل میں کلیئر کر دیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر ایک CMH میں چلے گئے، انہوں نے اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دینی ہے، تو آپ لوگوں کو کبھی بھی آپ لوگ پاکستان آرمی کو جوائن نہیں کر سکتے۔ اگر زیادہ مسئلہ بنا تو پرماننٹ مطلب کہ آپ لوگوں کا وہ ہو جائے گا پاکستان آرمی کے لیے، آپ لوگ اپلائی بھی نہیں کر سکتے، اپلائی تو کر سکتے ہیں لیکن جوائن نہیں کر سکتے آپ لوگوں کا۔ آپ لوگ انیشیل میڈیکل میں سمجھ لیں کہ پرماننٹلی طور پر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کے جو سے مسئلہ مسائل ہے۔ تو محنت کیجیے، اور اگر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت مسئلہ ہے ایکسرسائز بھی کیجیے، فٹ بال بھی کھیلیے اور رننگ بھی کیجیے، اور اچھے سے ڈاکٹر کو بھی دکھائیے جا کے، مطلب کہ جو سا اس چیز کا اسپیشلسٹ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کوئی ایسی ایکسرسائز بتائے، آپ کو ایسی میڈیسن دے تو آپ لوگ بہتر ہو جائیں پہلے سے، مطلب کہ آپ لوگوں کی پرابلم ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ ویڈیو کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اور اگر پسند نہیں آئی تو بے شک اس کو ڈس لائک کر دیجیے گا۔ تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، آمین۔